हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जून और 1 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी सारे फैक्ट्स होंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत एफडीआई वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13% बढ़कर कितने बिलियन डॉलर पहुंच गया है। अब यहाँ पे बात पहले कर लेते हैं एफडीआई की। तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, तो इसका आंसर है 49.97 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब इसके पहले आपको बता दूं कि जो एफडीआई है, इसमें सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया है, तो वो आया है सिंगापुर से, जो कि 14.67 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब हमारा ये है कि एफडीआई कहते किसे हैं। तो दोस्तों, एफडीआई क्या होता है कि जब एक दूसरे देश की कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश करती है तो उसमें जो पैसा लगाती है उसे कहते हैं एफडीआई, अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो एफडीआई से आप लोग इतना चीज़ समझ लीजिए। और कितने बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा 49.97 बिलियन डॉलर, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने बांग्लादेश को कोविड-19 से उत्पन्न हुई परिस्थिति से निपटने के लिए कितने मिलियन का आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 732 मिलियन। कितना? 732 मिलियन की भी आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है। अब यहाँ पे बात आई आईएमएफ की। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसकी प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी प्रमुख है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। तो इतना आप आईएमएफ के बारे में जानते रहिए। अब यहाँ पे दूसरी बात है बांग्लादेश की। तो चलिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैप में देखिए, ये जो रेड कलर से हाईलाइटेड है ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की करेंसी है टका, ठीक है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना और उसका संविधान 1972 में लागू हुआ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप बांग्लादेश से याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि अभी एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो दोस्तों, अग्निप्रस्थ की जो आधारशिला है वो आईएनएस कलिंगा में रखी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ये पार्क बना क्यों है। तो ये पार्क उन सब अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने इसकी स्थापना के बाद से इसमें सेवा की है, ठीक है। ये सारे उन लोगों के लिए है। चलिए अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि अभी साई अर्थात भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं जिनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका आंसर है संदीप प्रधान। संदीप प्रधान के कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया गया है। यही अभी इस समय साई के महानिदेशक हैं, ठीक है। अब साई की स्थापना कब हुई थी? तो साई की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इतने सारे फैक्ट्स आप साई के बारे में कम से कम याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। तो दोस्तों, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए अभी रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की है, ठीक है। इससे क्या होगा? श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट्स जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और मध्य प्रदेश से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है कि यहाँ पे कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे भारत के सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, और अभी मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना का भी शुभारंभ हुआ है। तो इतने सारे फैक्ट्स कम से कम आपको मध्य प्रदेश से पता होने चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, कभी राज्यसभा में सांसद रहे वीरेंद्र कुमार का निधन हुआ, वह किस राज्य से सांसद थे? तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार केरल से सांसद थे। ठीक है, ये हैं वीरेंद्र कुमार, इनकी अभी हाल ही में क्या हुआ है, देहांत हुआ है। ये केरल से क्या थे, राज्यसभा के सांसद थे। अब बात करते हैं केरल की। दोस्तों मैप में देखिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और केरल की साक्षरता है 93.91%, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, इसके बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है मिजोरम, जिसकी साक्षरता दर कितनी है, 91.33% है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, केरला है। और शांत घाटी तथा पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, केरला में ही है। तो इतने सारे फैक्ट्स आप केरल के बारे में कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे कब मनाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे 29 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 मई को। ठीक है, वो क्यों मनाते हैं, क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार एडमंड हिलेरी एवं तेनजिंग नार्गे इनके द्वारा एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की गई थी। एवरेस्ट का जो आरोहण हुआ था वो पहली बार सफलतापूर्वक किया गया था, इसलिए इस दिन को हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। कब मनाते हैं, 30 मई को। अब क्यों ऐसा होता है, तो दोस्तों इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए हम 30 मई को गोवा स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे बात आई है गोवा की, तो चलिए गोवा के बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट हम जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसलिए इस दिन को गोवा के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और अगला इसका फैक्ट है कि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के 450 साल के जो कैद से उससे आज़ाद कराया गया था, इसलिए इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्ट कम से कम आप लोग गोवा के बारे में याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस देश ने ब्रिक्स की टैक्स प्राधिकारों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? ठीक है, तो दोस्तों देश का नाम है रूस। रूस ने अभी इस बैठक की मेजबानी की है। अब यहाँ पे बात आई है ब्रिक्स की, तो दोस्तों ब्रिक्स में 5 देश हैं। पहला है ब्राज़ील, दूसरा है रसिया, तीसरा है इंडिया, सी का मतलब है चाइना, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। पहले केवल ब्रिक था, BRIC के सी। ठीक है, और लेकिन 2010 में जब इससे साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जून 2006 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है केवी कामत। ठीक है, तो इतना आप लोग ब्रिक्स के रूप में याद रखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा बात आई है रूस की, तो चलिए रूस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो मैप में देखिए, ये जितना ग्रीन कलर से आपका पेंट हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, रूस है। ठीक है, रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन, और रूस के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, और रूस की संसद का नाम कभी कभी पूछ देता है तो उसका नाम है ड्यूमा, और रूस की जो करेंसी है वो है रूबल। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं कि रूस जो है भारत का सबसे बड़ा मित्र राष्ट्र है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। कब मनाते हैं? 31 मई को। ठीक है, तंबाकू से होने वाले बीमारियों से लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है उत्तराखंड की, तो चलिए हम उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये उत्तराखंड जो कि कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, यह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। ठीक है, इसकी कैपिटल है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी और संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी भी बोली जाती है। ठीक है, यह 2 राज्यों से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी, जो कि 7816 मीटर है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो गंगा और जमुना है वो यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है। फूलों की घाटी भी कहाँ है? आपकी यहीं उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट भी उत्तराखंड में ही है। और आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में पहले जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तो 7 नेशनल पार्क थे। अभी उत्तर प्रदेश में 1 रह गया है और 6 नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड में चले गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी वाडा ने धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगाया है। तो दोस्तों इसका आंसर है 4 साल का बैन लगाया गया है। ठीक है, वाडा का अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये खिलाड़ियों पर नज़र रखती है कि कौन किस प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहा है, जो उनकी स्फूर्ति को, उनकी ताकत को क्या करता है, बढ़ाता है, तो उस पर रोक लगाता है ये। तो ये इसमें पॉजिटिव पाई गई है, जिसकी वजह से इनको 4 साल का क्या किया गया, बैन लगाया गया है। तो वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। कहाँ हुई थी? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वाडा के अध्यक्ष हैं विटोल्ड बांका। ठीक है, विटोल्ड बांका। तो इतने सारे चीज़ें आपको वाडा के बारे में पता होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।